Good morning, students. I am Rahul Malhotra. Students, today I teach you for class 10th, chapter 4, and today's topic is retrieving details students who missed their FA1 and FA2 एग्ज़ाम्स। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट बनाना, ऐसे स्टूडेंट्स के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर अपने डाटाबेस से निकालना जिन्होंने FA1 और FA2 में एग्ज़ाम नहीं दिया है, FA1 FA2 के एग्ज़ाम में अपेयर नहीं किए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट कैसे हम बनाएंगे और कैसे डिटेल निकालेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले एक डाटाबेस बनाया था स्टूडेंट, जिसमें कि 2 टेबल्स बनाई थी, पर्सनल टेबल और असाइनमेंट टेबल। पर्सनल टेबल में पर्सनल रिकॉर्ड्स थे और असाइनमेंट टेबल में असाइनमेंट रिकॉर्ड्स आपके जो थे वो थे। तो इस क्वेरी को बनाने के लिए हमें दोनों टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों टेबल्स में रिलेशंस भी बिल्डअप पहले से किया होना चाहिए। तो हम ये आज मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो टेबल्स है उसमें पहले से ही पर्सनल टेबल और असेसमेंट टेबल में एक कॉमन फील्ड रोल नंबर थी, उसमें हमने रिलेशंस 1 to 1 के रिलेशंस बना रखे हैं। और आज इन दोनों फील्डों का यूज़ करके हम अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी क्वेरी को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ ये कंडीशंस भी ध्यान देनी होगी कि ये डाटा निकले कैसे, उन लोगों के नाम निकले कैसे, कैसे पहचान होगी। तो वो रोल नंबर्स स्टूडेंट्स के जिनके असेसमेंट डिटेल में FA1 और FA2 फील्ड में ब्लैंक हो, मींस कोई भी मार्क्स अगर FA1 FA2 फील्ड में रोल नंबर के अगेंस्ट में कुछ भी मार्क्स फिलअप नहीं किए गए, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने FA1 और FA2 के पेपर्स नहीं दिए हैं। चाहे अगर FA1 और FA2 दोनों में से किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर के अगेंस्ट में अगर मार्क्स फिलअप नहीं है, तो ये साबित होता है कि वो उन्होंने FA1 या FA2 का पेपर नहीं दिए हैं। तो इसी कंडीशंस का यूज़ करके हम रोल नंबर और स्टूडेंट के नेम और कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको क्वेरी डिज़ाइन टैब में जाना होगा, ठीक है ना। और क्वेरी डिज़ाइन टैब में जाने के लिए हमको सबसे पहले क्वेरी डिज़ाइन टैब में जाके क्वेरी ग्रुप में आप जाएं और क्वेरी ग्रुप में जाने के बाद आप शो टेबल का डायलॉग बॉक्स, शो टेबल पे आप क्लिक कर देंगे तो शो टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। और जब जैसे ही वो अपीयर हो जाएगा आपके सामने, तो फिर आप उसमें से दोनों टेबल्स जो है आपकी FA1 पर्सनल टेबल और FA2 टेबल जो आपकी असेसमेंट टेबल जहाँ से आपको मिलेगी, वो दोनों टेबल्स को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या करना होगा। नीचे की ओर चलते हैं, सबसे क्वेरी डिज़ाइन टैब में जाते हैं और शो टेबल डायलॉग बॉक्स हमने आप लोग को बताया कि अपीयर होने के बाद इसमें आप पर्सनल टेबल को सिलेक्ट कर लें और ऐड बटन को क्लिक कर दें। फिर शो टेबल, इसी में आपको दूसरी असेसमेंट टेबल भी आपको शो हो रही होगी, उसको भी आप ऐड कर लें। और ऐड करने के बाद शो टेबल डायलॉग बॉक्स जो आपका उसको क्लोज़ कर देंगे। और जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो आपके सामने देखिएगा कि ये रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, दोनों टेबल्स की फील्ड्स आ जाएंगी। और दोनों टेबल्स के फील्ड में चूँकि हमने पहले से ही मान रखा है कि हमने टेबल में दोनों में रोल नंबर फील्ड में एक रिलेशंस पहले से बिल्डअप किया हुआ है, तो ये इसमें आपको शो हो रहा है कि रोल 1 to 1 मैपिंग जो हुई है रोल नंबर से दोनों टेबल्स में, इसमें आपको दिखाई देगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देख लेते हैं क्या करना होगा, ठीक है। अब डबल क्लिक ऑफ द रोल नंबर। अब जब दोनों टेबल्स आप क्लोज कर देंगे तो दोनों टेबल्स की पॉप डाउन विंडोज़ आपके सामने होंगी। तो आप पर्सनल टेबल में से जाके रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के फील्ड को क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल टेबल में से। और इसके बाद आप असेसमेंट टेबल में चले जाएंगे और असेसमेंट टेबल में जाने के बाद आप FA1 और FA2 की फील्ड्स को क्लिक कर देंगे।
आप ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा दैट कि सेलेक्टेड फील्ड अपेयर इन द क्वेरी डिज़ाइन ग्रिड। और ये क्वेरी डिज़ाइन ग्रिड आपके सामने, ये देखिए सामने आ रहा है क्वेरी डिज़ाइन ग्रिड। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने पर्सनल टेबल्स की फील्ड जो ली, रोल नंबर की, स्टूडेंट नेम की और कॉन्टैक्ट नंबर की, इसके अलावा FA असेसमेंट टेबल से आपने FA1 FA2 की फील्ड्स ली थी। तो ये क्वेरी डिज़ाइन में ये पाँचों फील्डें, 3 फील्ड्स जो है वो पर्सनल टेबल से और 2 फील्ड्स जो है आपकी असेसमेंट टेबल से सामने शो होने लग जाएंगी। इसके बाद आप जो है चेक बॉक्स में जाके FA1 और FA2 के चेक बॉक्स जो पहले से चेक होंगे इनको आप अनचेक कर देंगे। ये अनचेक इसलिए कर देंगे क्योंकि हमको मार्क्स नहीं, इसमें जो मार्क्स फिलअप हैं अगर हम इसको चेक करें हो जाएंगे क्वेरी में, और हमको मार्क्स नहीं देखने, हमको केवल जो रिपोर्ट बनानी, क्वेरी बनानी है उसमें 3 ही चीज़ें आनी चाहिए। रोल नंबर आना चाहिए, स्टूडेंट का नाम आना चाहिए और स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट नंबर आने चाहिए। लेकिन ये रोल नंबर और नाम जो स्टूडेंट्स के हैं, इन्होंने FA1 या FA2 में से किसी एक में क्वेरी एग्ज़ाम ना दिया हो, ये कंडीशन लगी होनी चाहिए। इसलिए हमें FA1 FA2 फील्ड को भी इस क्वेरी में इंक्लूड करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद आप क्राइटेरिया में जाएंगे। प्लेस द कर्सर ऑन द सेल प्रेजेंट इन द क्राइटेरिया रो। क्राइटेरिया रो FA1 फील्ड के लिए और FA1 फील्ड के जहाँ पे आपने दिया है उसके क्राइटेरिया में जाके आप इस नल लिख देंगे। इस नल से होगा क्या कि ये एक फंक्शन होता है इस नल, और ये इस नल के फंक्शन से जो FA1 की फील्ड है उसमें ये इस नल फंक्शन कहता है कि उस फील्ड में किस रिकॉर्ड में आपने एंट्री नहीं की है, यह रिकॉर्ड ब्लैंक है। जितने भी रिकॉर्ड ब्लैंक मिलेंगे वो उन रिकॉर्डों को वो फिल्टर कर देगा। इसी तरीके से हम FA2 फील्ड में जाके और कंडीशन के साथ और जो हमारी टेबल है क्राइटेरिया के नीचे और की फील्ड बनी हुई है, इसमें हम इस नल लिख देंगे। तो यहाँ पे कंडीशंस हमने लगा दी कि FA1 में ऐसे रिकॉर्ड्स हमको फिल्टर करे जिसमें कि FA1 की फील्ड में कुछ भी भरा ना हो, तो वो रिकॉर्ड फिल्टर कर दे। और के साथ हम FA2 को भी ले रहे हैं तो FA1 के वो रिकॉर्ड या FA2 के वो रिकॉर्ड्स जिसमें कि ब्लैंक है, जिसमें कि कोई भी मार्क्स फिलअप नहीं किए गए, आप पहले FA1 को वो चेक करेगा, वो जितने फिल्टर हो जाएंगे रिकॉर्ड्स वो सिलेक्ट कर लेगा, फिर FA2 को सिलेक्ट करेगा, FA2 में जो रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें कुछ भी नहीं फिरा होगा उसको फिल्टर कर लेगा, और दोनों ही में से जितने भी रिकॉर्ड फिल्टर हो के आएंगे उसके सपोर्टिंग रोल नंबर्स को आपका पर्सनल डिटेल टेबल में से उठा लेगा, उनके नाम और कॉन्टैक्ट नंबर को वो शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक कंडीशंस भी लगाई क्राइटेरिया और क्राइटेरिया और फील्ड में कि इस नल फंक्शन का यूज़ किया जो कि हमको चेक करता है कि ब्लैंक है कि नहीं ब्लैंक है। उसके बाद आप रन कर दें जाके क्वेरी को अपनी। जैसे क्वेरी को रन करेंगे तो आपको ये देखिए रिजल्ट सामने आ जाएगा जिसमें कि रोल नंबर 3 और 4 दिया गया है, पंकज और रीना का नाम दिया गया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर सामने आ गए। तो हालांकि आपने FA1 इसमें जब ये 2 रिकॉर्ड्स आप देख रहे हैं इसमें सामने आए होंगे तो जाहिर सी बात है कि पंकज रीना रोल नंबर 3 4 के अगेंस्ट में जो FA1 और FA2 की फील्ड होगी उसमें वो ब्लैंक होगी, उसमें कोई भी मार्क्स फिलअप नहीं किया होगा। तो FA1 फील्ड में और FA2 फील्ड में जब ब्लैंक मिला होगा तभी ये 2 रिकॉर्ड्स वहाँ से रोल नंबर 3 और 4 रोल नंबर असाइनमेंट टेबल से उठ के फिल्टर हुए होंगे, और फिर 3 और 4 रोल नंबर के अगेंस्ट में नाम क्या है और रोल नंबर उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसके लिए डाटाबेस जो SS है उसने पर्सनल टेबल का यूज़ किया होगा, और पर्सनल टेबल से रोल नंबर 3 और 4 के अगेंस्ट में जो नाम है और कॉन्टैक्ट नंबर है उनको निकाला होगा, और फिर उसकी लिस्ट जो है वो सामने आके रिजल्ट के रूप में दे दी। तो इस तरीके से जो है आप दोनों टेबल्स का यूज़ करके, मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करके अपने क्वेरीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करूँगा। आप एक बार फिर से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।